नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक बार फैज़ाबाद ज़िले के गौरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर काम करता था। जो भी सवारी आती थी वह उसे बिठाकर उसे घर तक छोड़ता था। इस काम में वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। एक दिन की बात है, वह रात को स्टेशन पर खड़ा था। उस समय बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। रह रह कर बिजली तेज़ी से चमक रही थी। रात होने की वजह से कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह कुछ देर में अपने घर वापस जाने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि 1 घंटे में एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है, शायद उसकी कोई सवारी मिल जाए तो उसे घर छोड़कर कुछ पैसे कमा कर ही घर जाऊंगा। जैसे ही वहाँ पर ट्रेन रुकी तो स्टेशन से बाहर एक सुंदर सी लड़की निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर से कोई परी आई हो। वह सीधे आकर ऑटो के पास रुकी और दुर्गेश से बोला कि उसे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने बोला, मेम साहब, मैं आपको वहाँ पर छोड़ने के 700 रुपये दूंगा। इस पर लड़की ने बोला, 700 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। तो दुर्गेश ने बोला, रात का समय है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए किराया तो ज़्यादा लगेगा। उस लड़की ने दुर्गेश की बात मान ली। उस लड़की ने बोला, मेरे पास अभी तो 300 रुपये ही हैं, आप मुझे प्लीज़ मेरे घर छोड़ दीजिए। घर पहुंचकर मैं आपको बाकी के 400 रुपये दे दूँगी। दुर्गेश ने उस लड़की की बात मान ली। जब दुर्गेश ने उस लड़की को उसके घर पर छोड़ा तो वह बाहर इंतज़ार करने लगा। जब आधा घंटा बीतने पर भी लड़की घर से बाहर नहीं आई तो दुर्गेश को लगा कि मेरे 400 रुपये शायद गए। वह उस घर में गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। देर रात होने की वजह से पहले तो कुछ देर तक घर से कोई बाहर नहीं आया। जब उसने और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया तब अंदर से एक बूढ़ी महिला बाहर आई। उसने बोला कि इतनी रात को आप कौन है जो हमारे घर आए हैं? दुर्गेश ने बताया कि मैं ऑटो चालक हूँ और मैंने अभी अभी एक सवारी यहाँ छोड़ी है जो इस घर के अंदर गई है। उन्हें मेरे 400 रुपये वापस देने हैं। तो उस औरत ने बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारे घर में तो कोई नहीं आया। दुर्गेश ने बताया कि एक 18-19 साल की लड़की है जिसे मैंने अभी अभी यहाँ छोड़ा है। वह मेरी आंखों के सामने इस घर के अंदर गई है। तभी दुर्गेश की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। उस तस्वीर में लड़की का चेहरा देखकर दुर्गेश दंग ही रह गया। यह वही लड़की थी जिसे उसने स्टेशन से इस घर पर छोड़ा था। दुर्गेश ने पूछा, मैडम, ये यही लड़की है जिसे मैंने यहाँ छोड़ा था? तो उस पर उस महिला ने बोला, ये आप क्या बात कर रहे हैं? यह मेरी बेटी है, इसको मरे तो 10 साल हो गए हैं। गौरा घाट स्टेशन पर रात में ट्रेन में जाते समय यह गलती से पटरी पर गिर गई थी और ट्रेन के नीचे कटकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा मजाक मेरे साथ दोबारा मत करो, चले जाओ यहाँ से। घबराया हुआ दुर्गेश वहाँ से उल्टे पैर वापस दौड़ पड़ा। वह जैसे ही ऑटो में बैठा उसने देखा कि पीछे की सीट पर 400 रुपये पड़े हुए थे। यह देखकर दुर्गेश की हालत ख़राब हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर थोड़ी देर सोचने के बाद दुर्गेश ने वो पैसे उठाए और पास ही में एक मंदिर में दान पेटी में डाल दिए। उसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस मृत आत्मा को आप शांति दें। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं आज बच गया, पर ऐसा किसी और के साथ ना हो। उस दिन के बाद से गौरा घाट स्टेशन के आसपास किसी तरह की कोई आत्मा नहीं दिखाई दी।